नमस्ते ट्रांसफाई फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। आप सभी का स्वागत है एक बिल्कुल लेटेस्ट और स्पेशल एपिसोड में। साल अब खत्म होने को आया है और इस वजह से हमने सोचा कि 2022 का लेखा जोखा लिया जाए। इस पूरे साल हम काफी बिजी रहे और आपके लिए एक से एक स्टोरीज लेकर आते रहे और आज हमने सोचा क्यों ना मोस्ट अवेटेड जो गाड़ियां थी 2022 में उनके बारे में आपसे बात की जाए। Captain, my captain, our fearful trip is done. इसके अलावा जो सबसे बड़ा ट्रेंड था यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसके ऊपर नजर डाली जाए। जो खास कंपैरिजंस हमने किए थे उनके बारे में आपको बताएं। जो मोटरसाइकिल्स काफी एक्साइटिंग हमें चलाने को मिली थी उनके बारे में बताएं और जो एग्जॉटिक गाड़ियां हमने टाइम्स ड्राइव के अलग अलग एपिसोड में ड्राइव की, शूट की, स्टोरी बनाई, आप तक हम लेकर आए, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो जो बेस्ट ऑफ 2022 का एपिसोड है इन्हीं सब गाड़ियों से भरा हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वन। तो शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की सबसे धमाकेदार गाड़ियों के साथ, जो भले ही कुछ महीनों पहले मैंने ड्राइव की लेकिन अभी भी उनकी यादें ताजा हैं, बिकॉज वो ड्राइव या राइड ही इतनी एक्साइटिंग थी। कुछ एग्जॉटिक कार्स, कुछ एक मोटरसाइकिल्स जो इस साल छाई रही टाइम्स ड्राइव शो में। ये है हार्ले डेविडसन की रोड ग्लाइड। लवली। अगर मैं कहूं कि एक एसयूवी ऐसी है जो 200 से ज्यादा इंडिया में बिक चुकी है, आप कहेंगे व्हाट इज द बिग डील। इंडिया में तो हजारों लाखों एसयूवीज बिक रही हैं, इंडियंस तो एसयूवी के प्यार में पागल हैं, और तब मैं कहूं कि एसयूवी ऐसी है जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए के आसपास है, तब आप कहेंगे अच्छा, कहानी में तो ट्विस्ट है। लैम्बोर्गिनी की उरुस। Porsche Taycan। बहुत ही यूनिक तरीके से एक बैलेंस जो है वो पोर्शा ने हासिल किया है इस कार के साथ, जहां ट्रेडिशनल जो वैल्यूज हैं पोर्शा के, जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो सब इसमें आपको मौजूद मिलेंगे और साथ में इलेक्ट्रिक का फन भी। आई गेस टाइकैन बहुत ही पोटेंट मशीन है। Right here, right now. Right now, now. गाइस, पहली बार नया ट्रैक्स के ट्रैक पर पहुंचा हूं, फर्स्ट टाइम, और यहाँ ट्रैक पर आते ही और मुझे पता नहीं कि तुषार जो पिछली सीट पर बैठे हैं उनको कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन मुझे काफी मजा आ रहा है। और अगर इस AMG A45S की अगर मैं बात करूं, वो तो बिल्कुल ही चिपक के स्टेबल होके भाग रही है। ऑब्वियसली वहां पे तो मैं बस एक्सपीरियंस कर रहा हूं। तो राइट नाउ ये स्पीड जो है वो गई है 278 kmph। नर्वसनेस काफी है, एक्साइटमेंट काफी है। गाइस, वेलकम टू द स्टोरी। एक खास ड्राइव, और ये ड्राइव है फेरारी पोर्टोफिनो एम्प यानी फेरारी पोर्टोफिनो मॉडिफिकाटा की। जो ये आवाज है वो बहुत ही एक्साइटिंग, एडिक्टिव है। जैसा सोचते हैं फेरारी ड्राइव करना, एग्जैक्टली वैसा ही। अब बात करते हैं उन गाड़ियों की जिन्हें हम टेक्निकली मोस्ट अवेटेड कह सकते हैं, क्योंकि उनके आने से पहले ही
बहुत सारे उनके स्पाई पिक्स सामने आ रहे थे, उनसे जुड़ी हुई खबरें आ रही थी, स्पेकुलेटेड प्राइसिंग या उनके फीचर्स आ रहे थे। और ऐसे ही गाड़ियों की एक लिस्ट अब आपके सामने लेकर आते हैं जिनकी ड्राइव हमने की थी और आपने टाइम्स ड्राइव में इसे देखा था और पसंद भी किया था। टाटा अपनी टियागो का सीएनजी वर्जन लेकर आई थी, iCNG नाम दिया था उसने, और वहां उस कार के परफॉर्मेंस ने हमें काफी इंप्रेस किया था। जिस तरीके से लेट एंट्री रही है सीएनजी सेक्शन में टाटा मोटर्स के लिए, वहां उस हिसाब से, उस स्टैंडर्ड से हम जरूर कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा रिफाइनमेंट उस गाड़ी में कंपनी लेकर आई थी और इस वजह से कस्टमर्स ने उसे पसंद भी किया। एक छोटी एसयूवी जिसके बारे में कुछ एक फीडबैक थे हमारे पुराने रिव्यूज में, उसे कंपनी ने सुना, एक्नॉलेज किया और चेंजेस अपनी कार में वो लेकर आई। हम बात कर रहे हैं Hyundai Venue की। उसके लुक में भी बदलाव आया, पिछले सीट में जो स्पेस था उसे भी कंपनी ने बढ़ाया, जो सीट्स थे उसे ज्यादा आरामदेह बनाया और ओवरऑल जो पर्सनालिटी थी वेन्यू की वो बदल गई और पहले से ज्यादा आकर्षक पैकेज 2022 में बनते हुई वो नजर आई। इसी सेगमेंट में एक और छोटी एसयूवी जिसका नाम है मारुति सुजुकी ब्रेज़ा। उसमें कंपनी बहुत सारे नए फीचर्स लेकर आई। आमतौर पर मारुति की पुरानी गाड़ियों में हम वो सभी फीचर्स नहीं देख रहे थे, लेकिन कंपनी ने न सिर्फ कॉस्मेटिक तरीके से इसमें बदलाव किया बल्कि फीचर्स की लिस्ट को भी लंबा किया और पहले से ज्यादा आकर्षक बनकर आई है मारुति सुजुकी ब्रेज़ा। मोस्ट अवेटेड गाड़ियों की लिस्ट में अगर हम 2022 में देखें तो सबसे टॉप पर शायद यही गाड़ी रहने वाली थी जिसका नाम है स्कॉर्पियो एन। जी हाँ, स्कॉर्पियो का नया अवतार, लेकिन पूरी तरह से नई गाड़ी, जहां पर स्कॉर्पियो नाम की लेगेसी को इस्तेमाल किया महिंद्रा महिंद्रा ने, लेकिन एक नई गाड़ी वो लेकर आ गई और उसके लंबे लंबे ड्राइव्स पर हम गए हैं। उसके प्रदर्शन ने हम सभी को खुश किया। फीचर्स की लिस्ट और थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस, कैपेबिलिटी और ड्राइव क्वालिटी में ये गाड़ी बिल्कुल नई और सॉलिड नजर आई। हालांकि कंपनी ने जो पुरानी स्कॉर्पियो है उसे भी क्लासिक के नाम से बेचना बरकरार रखा। Hyundai की एक और कार है जिसके जब से टीजर्स हमने देखे थे इंतजार काफी तगड़ा हो रहा था, Hyundai की Tucson। वो सेगमेंट जहां पर Hyundai अभी तक काफी स्ट्रांग नहीं थी, जो पुरानी Tucson थी वो डिसकंटिन्यू हो चुकी थी। अब नए अवतार में जो Tucson आई है, लुक के मामले में, फीचर्स के मामले में काफी लोडेड है और काफी ज्यादा आकर्षक बनी हुई जरूर नजर आई और स्पेशली फ्रंट लुक ने इसे एक बिल्कुल नया स्पोर्टी कटिंग एज इमेज दिया है। एक और प्रोडक्ट जो मोस्ट वांटेड की लिस्ट में काफी टॉप पर थी, ये ग्रैंड विटारा थी। मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा उस सेगमेंट में आई जहां पर देश की नंबर 1 कार कंपनी बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं थी। एस क्रॉस लगभग उसी सेगमेंट में थी, लेकिन उसका प्रदर्शन बिक्री के हिसाब से वैसा नहीं था जैसा कंपनी चाहेगी। और फाइनली जब मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा लेकर आई तो फिर बहुत सारे चेंजेस उसमें देखने को मिले, जिसमें एक तो सबसे पहली बात अगर हम कहें तो हाइब्रिड वर्जन था। जी हाँ, एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन में मारुति सुजुकी की गाड़ी ग्रैंड विटारा हमें देखने को मिली। और अब बात करते हैं थीम की। 2022 में थीम क्या थी? बेशक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हम जितना सोच रहे थे उससे कहीं ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाजार में आई। हम जितना प्लान कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमने टेस्ट राइड की, टेस्ट ड्राइव की, शूट की, स्टोरी की, हर हफ्ते लगी। हर एपिसोड में एक न एक इलेक्ट्रिक गाड़ी हमें नजर आई और न सिर्फ इस साल लॉन्च होने वाली गाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं, बल्कि आगे जो लॉन्च होने वाली हैं उनके बारे में भी हमें ढेर सारी जानकारियां मिली। जैसे हम टाटा और महिंद्रा की अगर बात करें, टाटा ने अपनी नेक्सॉन और टिगोर, टियागो सभी इलेक्ट्रिक वर्जन को तो पेश किया ही, और ये सभी काफी आकर्षक प्राइस रेंज में आए। इसके अलावा कंपनी ने आने वाले टाइम में अपनी जो फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है अविन्या, उसको भी शोकेस किया और वो भी काफी ज्यादा स्टनिंग डिजाइन के हिसाब से भी, कॉन्सेप्ट के हिसाब से
कार नजर आई। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी बहुत ही सीरियसली ऐलान कर दिया अपने इलेक्ट्रिक प्लान का। XUV 400 के बारे में तो हम सबको पता ही है, लेकिन इसके अलावा जो XUV 700 है उसका इलेक्ट्रिक वर्जन, और इसके अलावा ढेर सारे नए, चाहे वो कूपे हों या इलेक्ट्रिक SUV शेप में आने वाली गाड़ियां हैं, इन सब का कंपनी ने ऐलान किया, जिसके लिए टाइम्स ड्राइव की टीम लंदन भी गई थी उनके डिजाइन सेंटर में, और सभी गाड़ियों के ऊपर हमने स्टोरीज की थी। साफ लग रहा है कि ये दोनों इंडियन मैन्युफैक्चरर्स तो काफी ज्यादा सॉलिड प्लान बना चुके हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। लेकिन केवल यही नहीं है, और भी ढेर सारे EVs हमने इस साल आते हुए देखे हैं। खासकर लग्जरी कार सेगमेंट में अगर बात करें, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, सभी के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं एक के बाद एक आते हुए हमने देखा, जिन्हें हमने ड्राइव भी किया, जो न सिर्फ फीचर्स के मामले में काफी लोडेड हैं, रेंज के मामले में भी इन्होंने अपने जो स्टैंडर्ड है काफी हाई रखे हैं। तो ऑब्वियसली लग्जरी सेगमेंट में कस्टमर्स की डिमांड अलग तरह की होती है, तो उन सभी को फीचर्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल के रेंज एंजाइटी से जूझना न पड़े, इसका भी ख्याल रखा है कंपनियों ने। तो इन तीनों ही कंपनीज के एक से एक EVs हमने ड्राइव किए, जो आपको टाइम्स ड्राइव में हम लेकर आए थे। और यहाँ पर केवल लग्जरी कार्स की हम बात नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में एक और नई एंट्री जो हुई टियागो EV, प्राइस के हिसाब से उसने एक नए तरह के कस्टमर्स को जरूर आकर्षित किया है, और यही हम देखने वाले हैं आने वाले कुछ महीने में, जहां पर ज्यादा से ज्यादा अफोर्डेबल EVs हम इंडिया में आते हुए देखेंगे। इसके अलावा साल में एक और थीम था इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का धमाका, और वो लिटरल भी फिगरेटिव भी, क्योंकि कुछ एक में आग लगने के बाद लोगों को लगा कि शायद इसमें ग्राहकों का जो भरोसा है कम होगा, लेकिन ग्राहक एक बार फिर से जोर शोर से आए इस सेगमेंट में। ढेर सारे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स उन्होंने खरीदा। इसके ऊपर नए नॉर्म्स की बात हुई। जो लेगेसी मैन्युफैक्चरर्स हैं, पुरानी कंपनियां हैं, वो बार बार कह रही हैं, और उन्होंने काम भी किया इन गाड़ियों की सेफ्टी के ऊपर, और इसमें से कई ऐसे नए प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिले जिनकी स्टोरी भी अच्छी थी और उनकी बिक्री भी अच्छी है, और सभी कस्टमर्स भी काफी खुश से नजर आ रहे हैं। मोटरसाइकिल सेगमेंट में एक थीम को पकड़ना तो मुश्किल है, लेकिन मैं ये जरूर सोच रहा था कि एडवेंचर मोटरसाइकिलिंग पहले से कहीं ज्यादा जोर पकड़ती नजर आ रही है, न सिर्फ हाई एंड सेगमेंट में, बल्कि एंट्री या अफोर्डेबल सेगमेंट में भी। ये लाइफस्टाइल मोटरसाइकिलिंग का वो हिस्सा है जो शायद सबसे तेजी से बढ़ रहा है। हमने ISD के एडवेंचर वर्जन को भी देखा था। इसके अलावा बाकी जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं वो एडवेंचर बाइक्स की तरफ, चाहे हिमालयन का वर्जन हो या फिर KTM का हो, इनकी तरफ ज्यादा जाते जरूर नजर आए। इसके अलावा रॉयल एनफील्ड की तरफ से एक और खास पेशकश हंटर 350 हमें नजर आई। उस के लुक को लेकर कस्टमर्स काफी खुश थे, और इसी वजह से उसका नंबर भी काफी अच्छा हमें सेल्स के हिसाब से देखने को मिला। चलाई हमने, काफी मजेदार बाइक वो हमें जरूर लगी। वहीं आरी ने एडवेंचर को थोड़ा सा रोड फ्रेंडली बनाया स्क्रैम के साथ, और उसकी भी स्टोरी आपने देखी होगी। वो एक अलग तरह की बाइक जरूर बन गई, और वहां पे भी कस्टमर्स जो बहुत ज्यादा एडवेंचर की तरफ नहीं जाना चाहते, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन वो नजर आ रही थी। इसके अलावा ट्रायम्फ ने अपनी टाइगर को थोड़ा सा और छोटा किया। इजी टू मैन्यूवर है, इजी टू हैंडल। लॉन्गर ड्यूरेशंस में इसमें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। परफॉर्मेंस थ्रू आउट इसका एक्साइटिंग लगता रहा। अपनी 660 वाली टाइगर वो लेकर आई, ज्यादा अफोर्डेबल बना दे। वैसे रॉयल एनफील्ड के हंटर का हमने जिक्र कर दिया, तो फिर TVS के रॉनिन के बारे में हम कैसे पूछ सकते हैं। बहुत ही मजेदार बाइक चलाने के हिसाब से। डिजाइन के मामले में थोड़े डिवाइडेड ओपिनियन थे बाइकर्स के बीच में, लेकिन एक बहुत ही पोटेंट, बहुत ही सॉलिड प्रोडक्ट लेकर आई TVS रॉनिन के नाम से। रेडर भी लेकर आई 125, उसका भी प्रदर्शन, उसकी हैंडलिंग और जो रिफाइनमेंट थी वो काफी मजेदार हमें लगी।
वो एक स्कूटर भी था जिसकी राइड मुझे मोटरसाइकिल की तरह ही काफी एक्साइटिंग लगी, काफी मजेदार लगी। बहुत दिनों के बाद एक स्कूटर पर इतना मजा आया। वो कीवे की 60s 300 सवारी थी, बहुत ही अच्छा स्कूटर। डिजाइन के मामले में एक रेट्रो फील उसमें थी, लेकिन राइड क्वालिटी, हैंडलिंग के मामले में एक बहुत ही यूनिक वो प्रोडक्ट मुझे नजर आई। और एक प्रोडक्ट ऐसा जो केवल स्टाइल के हिसाब से मुझे लगा कि वो बहुत से बाइकर्स का दिल जीत चुकी थी, दैट वाज जावा 42 बॉबर। एक नई पेशकश, बहुत सारे चेंजेस, लेकिन लुक और डिजाइन के हिसाब से जावा के डिजाइनर्स और इंजीनियर्स ने काफी जोरदार काम किया। और उस बाइक को जिस भी बाइक इंथुजियास्ट ने देखा वो खुश हुआ, मुड़कर उसने उस मोटरसाइकिल को जरूर लिया। You can't stop me now. Don't know how to quit. 'Cause I was born for this. Never giving in. You can't stop me now. टाइम्स लाइव में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हमारी उस खास पेशकश, उन खास स्टोरीज के बारे में जिक्र करेंगे जिनका मकसद होता है आपके डिसीजन को आसान बनाना। ऑब्वियसली आप टाइम्स लाइव में किस तरह की कहानियां देखते हैं जिससे कि आप जो भी गाड़ी लेना चाह रहे हैं या प्लान कर रहे हैं उनके बारे में सभी जानकारी मिल जाए, जिससे कि आप बेहतर डिसीजन ले पाए। और इसमें कंपैरिजन एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। तो अगले सेगमेंट में हम बताएंगे साल के बेस्ट कंपैरिजंस के बारे में। टाइम्स लाइव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बात करते हैं 2022 में जो सबसे खास, सबसे एक्सक्लूसिव हमने कंपैरिजंस किए। वो गाड़ियां जो सबके दिलो दिमाग पर छाई हुई थी, लेकिन सभी कंफ्यूज भी थे क्योंकि उसी सेगमेंट में कोई ना कोई एक जोरदार प्रोडक्ट और भी मौजूद था। आप में से बहुत सारे लोग हम तक अपने सवाल भेज रहे थे और उन्हीं के ऊपर बेस करके हम लगातार कंपैरिजन या स्टोरीज कर रहे थे। जैसे XUV 700 वर्सेस अल्काजार, दोनों ही स्पोर्टी हैं, SUV दोनों हैं। और यहाँ पे कस्टमर्स कंफ्यूज हो रहे थे कि 7 सीटर वर्जन जो है उनमें कौन सी बेहतर सवारी, कौन सी बेहतर गाड़ी हो सकती है उनके लिए। और वो जो रिव्यू था उसने काफी लोगों का जो कंफ्यूजन था वो दूर कर दिया कि आप अगर हार्डकोर SUV टाइप की फील चाह रहे हैं तो आप XUV की तरफ जा सकते हैं। I'm powered up, staying on top like I'm stuck. वहीं अगर सेंसिबल वैल्यू फॉर मनी, प्रैक्टिकल आप 7 सीटर SUV गाड़ी चाहते हैं तो फिर अल्काजार की तरफ जा सकते हैं। ऐसा ही कंपैरिजन कारेंस वर्सेस अल्काजार का भी था क्योंकि इस पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा था। सिस्टर कंसर्न की गाड़ियां, दोनों ही 7 सीटर ऑप्शन। जिस तरह से एंट्री आसान करता है वैसे ही एग्जिट भी आसान करता है। काफी कंफर्टेबली आपको कैरी करती है। ट्रिपल डिजिट जो स्पीड है वो खट से ये पकड़ रहा है। थोड़ी सी ज्यादा अग्रेसिव ये फील होती है। सवाल उठ रहा था कि MPV दिखने वाली गाड़ी की तरफ जाएं या SUV गाड़ी की तरफ जाएं, और इस कंपैरिजन के जरिए हमने शायद आप लोगों की मदद की। आपकी प्रायोरिटी जैसी है उस हिसाब से इन दोनों में से कौन सी गाड़ी चुननी चाहिए। और ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन केवल SUV वाले सेगमेंट में या MPV वाले सेगमेंट में था। सेडान्स में भी कुछ एक एंट्रीज हुई थी जिसमें हमने स्लाविया वर्सेस वर्ना भी स्टोरी की थी आप लोगों के रिक्वेस्ट के बाद, और वो स्टोरी आई होप आप लोगों के लिए मददगार साबित हुई थी। वहीं छोटी SUV वाले सेगमेंट में कंफ्यूजन रिन्यू हो गया था क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस साल रिन्यू होकर आए, चाहे वो ब्रेजा हो या वेन्यू हो। और इसी वजह से इन दोनों का कंपैरिजन आप लोगों के सामने टाइम्स ड्राइव में हम लेकर आए।
एक और प्रोडक्ट जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था, स्क्रैम और हिमालयन। हिमालयन का रोड वर्जन या रोड फ्रेंडली वर्जन स्क्रैम था। इन दोनों को भी हमने कंपेयर किया था। आप ऐसे मोटरसाइकिलिस्ट हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, एडवेंचर की तरफ जाएं या जो मोस्टली आप शहरी माहौल में राइड करते हैं उसके लिए स्क्रैम की तरफ जाएं। वहीं हमने एक और खास कंपैरिजन किया जो थोड़ा अलग टाइप का था। इस साल को अगर हम देखें तो कार बायर्स काफी कंफ्यूज हुए। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल खरीदें या फिर आइस इंजन वाली जो गाड़ियां हैं वो खरीदें। इसी तरह की गाड़ियों को हमने आमने सामने किया। इन सभी के रनिंग कॉस्ट, इन सभी के फीचर्स, प्रोज कॉन्स सब लेकर आए, जिससे कि आप ये फैसला कर पाए कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, आपकी डेली ड्राइव कैसी है और उस हिसाब से आपके लिए एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बेहतर है, एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल बेहतर है या फिर आप पेट्रोल डीजल की तरफ ही जाएं। फिलहाल टाइम्स ड्राइव के आज के एपिसोड में यानी 2022 के लास्ट एपिसोड में इतना ही। कैसा लगा हमें जरूर बताइए। ये साल आप लोगों को कैसा गुजरा हमारे शोज देख के वो भी जरूर बताइएगा। हमारी पूरी टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, बेस्ट विशेस, हैप्पी 2023 और अगले हफ्ते तक के लिए बाय बाय। ड्राइव सेफली। पीछे ही बैठे हैं सेकेंड रो में भी, तो भी सीट बेल्ट जरूर लगाइए।